जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज का हमारा मॉडर्न हिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स में टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। आइए देखते हैं कि भारत में अंग्रेजों जैसे कि वॉरेन हेस्टिंग ने प्रथम मदरसा की स्थापना की थी 1780 ईस्वी में, जो कि कोलकाता में की थी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसकी जो स्थापना है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पूछा है, इसकी स्थापना 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो सर विलियम जोन्स द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान और साहित्य का अध्ययन करवाना। इसकी जो स्थापना है वो वॉरेन हेस्टिंग के समय 1774 से 85 बंगाल का गवर्नर जनरल था। इसके स्थापना के समय जो वॉरेन हेस्टिंग था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जब स्थापना हुई थी तो बंगाल के गवर्नर जनरल कौन थे? तो वॉरेन हेस्टिंग थे। और इसकी जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल है, इसकी स्थापना किया किसने था? तो सर विलियम जोन्स ने किया था। जोन्स ने 1791 में बनारस के ब्रिटिश रेजिमेंट जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के फलस्वरूप बनारस में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया था। 1791 में प्रथम संस्कृत कॉलेज खोला गया। चार्ल्स विल्किंस द्वारा भगवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वॉरेन हेस्टिंग ने ही लिखी थी। वॉरेन हेस्टिंग ने एक विद्वान प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, इसकी सदस्यता जो है पेरिस की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी सदस्यता जो थी वो माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। 1789 ईस्वी में कालिदास की रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया था। सर विलियम जोन्स ने द्वारा किया गया था और सर विलियम जोन्स ने ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। फिर 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व उठाया। प्रतिवर्ष शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था की। वुड डिस्पैच या वुड घोषणा पत्र या चार्ल्स वुड द्वारा 1854 ईस्वी द्वारा जारी किया गया था। इसमें शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों आदि पर विचार किया गया। इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें सरकारों ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार का अपना उद्देश्य बनाया था। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया, साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया। इस घोषणा पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई व मद्रास में एक एक विश्वविद्यालय की व्यवस्था की गई थी। हंटर कमीशन 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया। इस रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष जोर दिया गया था हंटर कमीशन में। और ये जो है डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में हुआ था। लॉर्ड रिपन ने प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया था। सैडलर आयोग क्या था? ये भी शिक्षा से संबंधित आयोग था। इसको जो नियुक्ति थी वो 1917 ईस्वी में की गई थी। इस आयोग का विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार भी आवश्यक है। फिर आए लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले ने भारत में शिक्षा हेतु अंग्रेजी भाषा का समर्थन किया। विलियम बेंटिक ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले संस्मरण पत्र से ही पड़ी। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904। लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 ईस्वी में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। क्या हुआ था? तो एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। लॉर्ड कर्जन ने शैक्षिक सुधारों के तहत 1902 में सर थॉमस रैले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया था। इस आयोग के सदस्यों में 2 भारतीय सदस्यों सैयद हुसैन बिलग्रामी तथा न्यायमूर्ति गुरदास बनर्जी का नियुक्त किया गया था। इस आयोग के दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया था। अधोमुखी निस्पंदन सिद्धांत, यह शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इसका अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। इस वर्ग से छन छन कर ही शिक्षा का असर जन सामान्य तक पहुंचेगा। इस नीति के प्रतिपादक कौन थे? तो लॉर्ड मैकाले थे। इनका कहना
मानना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा 1854 ईस्वी के चार्ल्स वुड के डिस्पैच के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर ब्रिटिश भारत में 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, मद्रास व बम्बई की स्थापना 1857 ईस्वी में की गई थी। डी के कर्वे जो थे महाराष्ट्र के समाज सुधारक थे। 1896 ईस्वी में इन्होंने पूना में विधवा गृह की स्थापना की। इनके सतत प्रयत्नों से वर्ष 1916 में बम्बई में जो है प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। किसके सतत प्रयत्नों से? तो डी के कर्वे। ये सब PYQ के इम्पोर्टेंट टॉपिक यहाँ इस शॉर्ट नोट्स में है, मैंने तो ये देख लिया यहाँ। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, इसकी जो स्थापना 1880 में पुणे में की गई थी और इसका जो औपचारिक गठन था ना वो 1884 ईस्वी में किया था। मतलब स्थापना तो 1880 में पुणे में हो गई, औपचारिक गठन पूछे तो 1884 में किया गया। इसके जो संस्थापक थे वो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, VK चिपुलकर एवं MG नाम जोशी प्रमुख थे। संस्थापक कौन कौन थे? तो एक बार और देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, VK चिपुलकर और नाम जोशी प्रमुख थे। हिंदू कॉलेज, इसकी जो स्थापना है वो 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ कलकत्ता में किए थे। कौन किया था? तो राजा राम मोहन राय। हिंदू कॉलेज की स्थापना 1817 में डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में किए थे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इसका शिलान्यास जो है वो 4 फरवरी 1916 को बसंत पंचमी के दिन तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय द्वारा किया गया था और इसकी स्थापना का श्रेय जो है मदन मोहन मालवीय को जाता है, जिन्होंने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की प्रबल वकालत की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज, इसकी जो स्थापना है गवर्नर जनरल वेलेस्ली द्वारा 10 जुलाई 1800 को कोलकाता में की गई थी। इसका जो उद्देश्य था ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, इसकी जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में की गई थी और किसके द्वारा? तो सर सैयद अहमद खां के द्वारा की गई थी। मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना अलीगढ़ में। बनारस का संस्कृत कॉलेज, इसकी स्थापना 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के प्रयास से हुई थी। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों द्वारा गोवा में 1556 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? तो 1556 ईस्वी में की गई थी। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट, जो कि 1780 ईस्वी में J.A.K. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। ठीक है, भारत का जो पहला समाचार पत्र था उसका नाम था बंगाल गजट और 1780 ईस्वी में J.A. हिक्की ने बंगाल गजट नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया था। समाचार पत्रों पर सेंसरशिप, सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली ने 1799 ईस्वी में समाचार पत्रों पर सेंसरशिप लागू किया। इसने 1799 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया जिसके अनुसार समाचार पत्र को संपादक, मुद्रक और स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। समाचार पत्र को क्या करना पड़ता था? तो संपादक, मुद्रक व स्वामी का नाम स्पष्ट रूप से छापना पड़ता था। प्रकाशक को सरकार के सचिव सम्मुख पूर्व जांच के पश्चात ही समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, यह अधिनियम 1878 ईस्वी में जो यह अधिनियम था वो 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया था। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने इस अधिनियम को रद्द कर दिया। तो इम्पॉर्टेंट है कि 1878 में तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कौन स्टार्ट किया? लॉर्ड लिटन। ठीक है, मतलब कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लेके आए तो लॉ और लॉ से लेंगे लिटन, और लेकिन रद्द कौन कर दिया? तो र से रद्द और र से रिपन, तो इन्होंने क्या किया? रद्द कर दिया। जो नेक्स्ट हमारा है कि पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला जो प्रथम व्यक्ति था वो था बाल गंगाधर तिलक। वे थे भारतीय साप्ताहिक मेरातुल अखबार के प्रकाशक थे राजा राम मोहन राय।
प्रमुख समाचार पत्र व उनके संपादक देखते हैं। इंडियन मिरर 1861 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन मिरर जो पत्र था, समाचार पत्र था, इसमें जो संपादक थे वो थे देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष। कौन थे? देवेंद्र नाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष। अमृत बाजार पत्रिका 1868 ईस्वी में कलकत्ता में, इसके जो संपादक थे वो शिशिर कुमार घोष थे। हिंदू पैट्रियट गिरीश चंद्र घोष, हरीश चंद्र मुखर्जी भी थे। अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र ये था। हिंदू पैट्रियट जो था वो अंग्रेजी भाषा का पहला समाचार पत्र था। केसरी और मराठा 1881 ईस्वी में बम्बई में बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी और मराठा जो था इसको स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट है यंग इंडिया पत्रिका। तो यंग नहीं थे महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी। सोम प्रकाश जो था वो 1858 में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इंडियन ओपिनियन 1903 में, और ये जो था ये महात्मा गांधी के द्वारा स्टार्ट हुआ था। उद्धत मानदंड कोलकाता में 1826 में। तो उद्धत या फिर उदंड कौन करता है? तो 26 साल के लड़के, तो 1826। और ये कोलकाता में पंडित जुगल किशोर शुक्ल थे, और हिंदी का पहला समाचार पत्र था क्या? उद्धत मानदंड। द लीडर, लीडर कौन है? तो मोहन है, मदन मोहन मालवीय। नेशनल हेराल्ड तो जवाहरलाल नेहरू। तो नेशनल की बातें हरलाल करता है, हरलाल से जवाहरलाल। द पायनियर जॉर्ज एलन द पायनियर। दैनिक आज, तो दैनिक जागरण में आज शिव प्रसाद की मतलब निकली हुई है, ऐसे कर लीजिए कुछ रिलेट करके। दैनिक आज में शिव प्रसाद गुप्त। बहिष्कृत भारत डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। वंदे मातरम लाला लाजपत राय। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर। हिंदू के कौन थे? तो जी सुब्रमण्यम अय्यर। सुधारक के थे गोपाल कृष्ण गोखले। वॉइस ऑफ इंडिया के थे दादा भाई नौरोजी। वहीं बंगाली के थे S.N. बनर्जी। काल के थे शिवराम महादेव। काल के कौन थे? शिवराम महादेव। बॉम्बे क्रॉनिकल के थे फिरोज शाह मेहता। क्रॉनिकल हमें रोज पढ़नी चाहिए, तो फिरोज शाह मेहता। कॉमनवेल्थ के थे एनी बेसेंट। सर्च लाइट सच्चिदानंद सिन्हा। इंडिपेंडेंट हरलाल बनेगा, नहीं मोतीलाल नेहरू होंगे। इंडिपेंडेंट बनना मतलब एक मोती की तरह उगना, ठीक है, मोती की तरह रहना, मोतीलाल नेहरू। जस्टिस टीम नायर, जस्टिस मतलब न्याय करो। अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद। संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय। कौमी आज़ाद जवाहरलाल नेहरू तथा रफ़ी अहमद किदवई। मूक नायक भीमराव अंबेडकर थे। न्यू इंडिया एनी बेसेंट। गदर पत्रिका साप्ताहिक पत्रिका थी। 1913 ईस्वी में इसका प्रकाशन उर्दू में हुआ था। बाद में यह मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुरमुखी एवं गुजराती में प्रकाशित हुआ था। यह गदर पार्टी का एक पत्र था। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में हम देख लेते हैं, या फिर इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो रहेगी तो काफ़ी सही रहेगा। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।